हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या जो आपका एक बार एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर 2022 को यूपी एनएचएम के थ्रू एएनएम की वैकेंसी आई थी। 17,291 पोस्ट थे उसमें टोटल। तो उसमें एएनएम की थी, लैब टेक्नीशियन की थी और फार्मासिस्ट की थी। तो हम आपको बता दें, उसका एग्ज़ाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे कि ऊपर जो एग्ज़ाम ये यूबी ऑनलाइन सोल्यूशन है, जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर को हुआ था, यानी कि 2022 को। इसका जो टाइमिंग है 12:30 से 2:30 तक हुआ था और एएनएम की पोस्ट के लिए हुआ था। और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको प्रीव्यू दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। ये आंसर की आई थी, उसके बाद ये पीडीएफ डाउनलोड हुआ था, तो वही हमारा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर समझ लीजिए। आगे जो वैकेंसी आएगी कि इसी तरह के आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके आगामी एग्जामों में, अगर कभी वैकेंसी आती है। आशा करते हैं हो सकता है वैकेंसी मार्च लास्ट तक आए, एएनएम की फिर से वैकेंसी आएगी। ठीक है, और आज 21 जनवरी है। आज जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी एनएचएम का, इसकी आज डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने की आखिरी डेट है 21 जनवरी। ठीक है, तो जो लोग नहीं भरे तो आज फिर सकते हैं, आज लास्ट डेट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन था, पहाड़ी क्षेत्रों में पीएससी यानी कि प्राइमरी हेल्थ जुमा सेंटर है कि आबादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन कितनी आबादी को पूरा करता है, कवरअप करता है, हमारा पीएससी सीएससी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने चूज़ किया था ऑप्शन ए, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 20,000 पर। जो हमारा पीएससी होता है वो 20,000 की आबादी पर बनता है। तो देख लीजिए, ऐसा कुछ आंसर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है। देखो, टेकोपेराल। तो इसका जो राइट आंसर था, उन्होंने जो लड़के ने एग्ज़ाम दिया था, इसका विटामिन ई। ठीक है, टेकोपेराल का जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ए होता है। देखो, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए से लेकर B12 तक, सभी के रासायनिक नाम याद कर लीजिए और उनका फार्मूला यानी कि A, D, E, K और B और C, ये सब याद रखिए। तो इनका जो पूछा गया था टेकोपेराल का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोपेराल होता है। इनका एक नंबर पक्का हो गया, पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण कारक नहीं है। देखो, पर्यावरण कारक नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर सैद्धांतिक है, लेकिन इन्होंने जो चूज किया था वो सांस्कृतिक चूज किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, दूध का सुरक्षित प्रतिदान करने का सबसे सरल, सुरक्षित और सस्ता तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो, दूध का पाश्चुरीकरण किया था। अच्छा, पाश्चुरीकरण क्रिया क्या होती है कि दूध को, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा था कि दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है। तो पाश्चुरीकरण ये होता है कि 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकंड तक गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी पाश्चुरीकरण होती है। जो आप मार्केट में अमूल का दूध हो गया, पराग का हो गया, ज्ञान हो गया, जो भी एनी अदर कंपनी के दूध हमारे होते हैं, उनका पाश्चुरीकरण होता है और वो पैकेट में बंद कर दिए जाते हैं और दुकान पे बिक्री के लिए आती हैं। और पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, ये याद करिए कि 72 डिग्री सेल्सियस तक दूध को 15 सेकंड तक गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा दूध का पाश्चुरीकरण होती है। तो इसका राइट आंसर इन्होंने एक भी, इसका नंबर पक्का हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएससी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में छोड़कर सभी सम्मिलित किया गया है, कौन सी है। देखो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चूज किया था ऑप्शन बी, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो हमारा है पंजीकरण सहित न्यूनतम 2 NCG जांच करना। तो ये हमारा इनका एक नंबर यहाँ पर लेस हो गया है। बाय द वे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो हम जो भी लड़की सर करके आई थी 100 में से 100 क्वेश्चन करके आई होगी, क्योंकि इसमें क्या था, माइनस मार्किंग नहीं थी। ये आपका एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो देखो, यहाँ पर जो राइट आंसर था चिकित्सा अधिकारी, उस लड़की ने भी चूज किया था चिकित्सा अधिकारी, तो इसका एक नंबर पक्का हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्धिकरण के 7 चरणों के बाद शुद्ध जल को अंततः कहाँ संग्रहित किया जाता है। शुद्धिकरण के 7 चरणों के बाद कहाँ किया जाता है। देखो, जिसका राइट आंसर है वो जार, कहाँ जार, इसका सॉरी, इन्होंने चूज किया था आंसर नंबर बी, जार, लेकिन टैंकों में संरक्षित किया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। व्यवहारात्मक निर्धारक है, तो इन्होंने जो चूज किया था डी ऑप्शन है, लेकिन ये गलत हो गया। इनका धूम्रपान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में मैदानी इलाकों में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुझाए गए मानदंड बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। प्रति 5,000 जनसंख्या पर इन्होंने चूज भी सी किया था, तो इसका एक नंबर पक्का हो गया। नेक्स्ट है, वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एएनएम
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तापमान डॉट डॉट के बीच रहे, तापमान डॉट डॉट के बीच रहे, तो +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया था, इसने डी चूज किया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आपको जो एएनएम वाली पोस्ट होती है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि गांव दूर दराज क्षेत्रों में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएचसी सीएचसी होती हैं, उन्हीं में एएनएम काम करती हैं। तो एएनएम का देखभाल क्या होता है, वैक्सीन करना, बच्चे की सुरक्षा करना, माता की देखभाल करना, प्रसव करवाना, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है एएनएम की होती है। इसलिए इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि उनका यही काम होता है मन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 बार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी रोगी से पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन के बारे में बात करते समय आप पूर्ण प्रोटीन के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में किसका उपयोग करेंगे। सबसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडा जो होता है हमारा संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण होता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, क्योंकि संपूर्ण जो हमारा आहार होता है वो प्रोटीन अंडा से मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बाय द वे आप देखो चारों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो जैतून होता नहीं, चावल होता नहीं, नट्स हो सकता है, लेकिन नट्स में बहुत ज़्यादा फैट पाई जाती है, इसलिए आंसर आप भी अंडा सही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। गरीबों का जो मांस होता है उसे हम सोयाबीन कहते हैं। सोयाबीन में उच्च प्रकार की प्रोटीन मिलती है। नर्सों के नैतिकता के सिद्धांत से एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन का क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, इसका जो राइट आंसर है उपकारिता हो जाएगा। उपकारिता यानी कि बेनिफिसेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हमको सही आंसर बताएंगे, इसने जो टिक किया वो नहीं बताएंगे। एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा। क्या, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को डॉट डॉट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए कि प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण कितनी होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। देखो जो एएनएम का मुख्य काम क्या होता है, एएनएम का मुख्य काम ये होता है कि गांव में दूर दराज जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करना, उनकी देखभाल करना, यही सारी जिम्मेदारी होती है। तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं, अगर आपका आगामी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप एएनएम की स्वास्थ्य की जिम्मेदारियाँ जो भी होती हैं, कोई भी आप मार्केट से बुक लाइए जो आपके एग्ज़ाम के प्रेफरेंस से मैच करती हो, उसमें एएनएम की कोई जिम्मेदारियाँ, ये जो चैप्टर है ये एएनएम की भूमिका जिम्मेदारियों से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें टाइपिक वाइज क्वेश्चन दिया भी होगा, तो हम आशा करते हैं वो अपने क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं, क्योंकि 2 साल से लगातार से एएनएम की बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, चाहे वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हों, चाहे एएनएम की हों, चाहे स्टाफ नर्स की हों, चाहे लैब टेक्नीशियन की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हों, यानी कि तमाम प्रकार की वैकेंसी बार बार वही रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है और आती रहती हैं। जो लड़कियां थोड़ी बहुत मेहनत करती हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट्स। डॉट्स रणनीति को लागू करने समय एएनएम को निम्नलिखित में से क्या करना निर्देश दिया जाए। तो इसका है, सुनिश्चित करें कि टीबी के मरीज उसकी उपस्थिति में दवा लें। यानी कि जो टीबी का मरीज है, टीबी के मरीज के उन्मूलन के लिए हमारा डॉट्स प्रोग्राम चलाया गया था, डीओटीएस प्रोग्राम चलाया गया था टीबी के उन्मूलन के लिए। टीबी होती क्या है, जब किसी व्यक्ति को लगातार 14 दिन तक खांसी आती है तो वो क्या होता है, टीबी के लक्षण होता है। उसमें बल में क्या, उसके मलगम में खून आदि आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे, ये देखो न्यूट्रिशन से पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला जांच जो पोषण से बच्चों की जाती है वह ऑर्डर कहलाती है। वह क्या कहलाती है, वो कहलाती है हीमोग्लोबिन का प्रकलन करना। यहाँ इस एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ऊपर क्या लिखा है, न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन से चैप्टर बनते हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, डाट डाट में फोलिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी पत्तेदार सब्जियां जैसी पालक, शलजम हो गई, साग हो गया, ठीक है, जो हमारी लोहे वाली होती हैं। फोलिक एसिड मिलता कहाँ पर होता है, ये हमारी जो पालक, सबसे ज़्यादा पालक में फोलिक एसिड मिलती है। ठीक है, अब फोलिक एसिड मतलब आयरन वाली, जो गर्भावस्था में महिलाओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी, फोलिक एसिड और आयरन की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये बार बार ऐसे रिपीट करता है, तो आपसे आशा करते हैं कि बिल्कुल भी आप तैयारी ऐसे रखिए। ईजी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। सूखा रोग या रिकेटस बोलते हैं, इंग्लिश में रिकेटस और हिंदी में सूखा रोग लगता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन और
घुमा के पूछता है कि बच्चों में तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, लेकिन वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्कों में जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो हमारा होता है ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है? ऑस्टियोमलेशिया में यह होता है कि जो आदमी होता है, जो वयस्क होता है, उसकी हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाता है या दरार आ जाती हैं। तो ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है जो ऑस्टियोमलेशिया के अंतर्गत आती है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट पे ऐसे ही पूछता है। ठीक है, बहुत इजी एग्जाम रहता है, आप अगर हल्की सी मेहनत करेंगे तो आपका निकल जाएगा। डार्ट डार्ट को छोड़कर निम्नलिखित सभी आयरन ओरल सप्लीमेंट होते हैं, क्या है? जो हमारा फेरिक ग्लूकोनेट होता है ये नहीं होता है, बाकी फेरस सल्फेट, फेरस साइट्रेट और फेरस ग्लूकोनेट ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट है, डार्ट डार्ट को छोड़कर निम्नलिखित सभी वैकल्पिक तरीके हैं जिनका उपयोग पोषण शिक्षा कार्यक्रम में किया जाता है, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा समूह या कक्षा का शिक्षण। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या है? भाई जो हमारा शरीर होता है उसको क्या चाहिए होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऊर्जा, एनर्जी, क्या ये सब सही चीज़ें होती हैं? जैसे हमारे लोग, हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा, मकान। वैसे हमारे शरीर को क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए यहाँ विटामिन पर कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन विटामिन भी चाहिए होती है। हमारी जो शरीर में चयापचयी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करती है विटामिन सॉरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, आंतविकृति सखातुकसोत खालित्य के साथ एक सल्की त्वचा का विच्छत और नेत्र परिवर्तन डार्ट डार्ट के गंभीर की कड़ी होती है। भाई इसका जो राइट आंसर होगा जस्ता या जिंक हो जाएगा। मैं पहली बार इसका ये वर्ड सोच रहा हूँ, काफ़ी ये क्वेश्चन सभी का गलत हो सकता है बाय द वे किसी का। ठीक है, नेक्स्ट है, केशकीय भंगुरता के लिए कार्यात्मक सूचकांक है, क्या है? ये हमारी विटामिन सी होती है। एक विटामिन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती। अगर आप नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, तो आप वो सुबह अगर आप टॉयलेट जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, तो वहाँ पर वो विटामिन सी निकल जाएगी यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो विटामिन सी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती। तो विटामिन सी हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का दूसरा नाम क्या होता है? नाविक रोग होता है। नाविक रोग क्यों नाम होता है? क्योंकि सबसे पहले जो स्कर्वी रोग देखने को मिला था वो जो नाव को चलाते हैं मछुआरे, उनमें सबसे पहले ये स्कर्वी रोग देखा गया था, तभी से इसका नाम नाविक रोग पड़ गया है। और नाविक रोग का ठीक इसमें क्या होता है? स्कर्वी में जो आपके दांत होते हैं, मसूड़ों में सूजन आती है, पस आता है, मवाज आती है और खून स्टार्ट होता है, दर्द भी होता है। ये हमारा स्कर्वी रोग होता है। इतना चीज़ बता दिए, इससे भी बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से, अब देखो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में ये चैप्टर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में नर्सिंग मूल्यांकन का सही क्रम है? देखो, निदान, नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, ये होता है। आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, ये एक क्रम होता है। ठीक है, निदान करेंगे, ठीक है, फिर उसका नियोजन करेंगे, अगर कोई समस्या है उसका निदान करेंगे, फिर उसका नियोजन करेंगे, फिर उस कार्यान्वयन भी करेंगे, कार्यान्वयन करने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इस प्रकार देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी कह रहे हैं क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन की वीडियो है तो काफ़ी टाइम लगता है बताने में, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं। और जो हम मुंह से बोलते हैं, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ों को पढ़ाने का, इसलिए हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। POB, देखो कहीं पे इसमें रील चलते हैं इंस्टाग्राम पे या फेस शॉर्ट पे, देखो वहाँ पे लिखा होता है POB। मैं नहीं जान पाया तो मैं गूगल करके देखा था कि POB मतलब क्या होता है। भाई शॉर्ट फॉर्म बहुत चला है इस ज़माने में। ठीक है, तो POB का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्ज़ाम इसके आगे ई लगा दीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी, सॉरी उसमें जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेप्सिजोनोजन को डार्ट डार्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये हमारे मुख्य यानी कि चीफ होती है, चीफ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रजो चक्र के लुटियल चरण में मुख्य हार्मोन होता है। ये सभी को सही होगा भाई साहब। जो हमारा रजो धर्म होता है वो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है, ये फीमेल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है दाहिने निलय से फुफ्फुस तथा अशुद्ध रक्त वाहन करने वाली रक्त वाहिका है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पित्त डाट डाट के पाचन में सहायक होता है। जो हमारा पित्त होता है किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अच्छा, पित्त जो हमारा जो पित्त रस होता है, बॉयल जूस, बॉयल बोलते हैं ना, नहीं नहीं, हाँ, पित्त रस जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये हमारे यकृत से स्रावित होता है। और स्टोर कहाँ होता है, ये हमारे पित्ताशय में स्टोर होता है। तो आप इसे याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो हमारा पित्त रस होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस हमारा यकृत से स्रावित होता है और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। इसको आप याद रखिए। जो हम आपसे बोलते हैं इससे क्वेश्चन बाहर कभी भी नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है भाई? देखो, लड़की ने क्या लगा, अध्यवर्णी, सभी को पता है जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी तंत्र है, न्यूरॉन होती है मानव तंत्र की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अध्यावरणीय तंत्र। इसने क्या लगाया था, ए लगाया था, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त स्राव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेंट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हमारा होगा पित्त लवण यानी कि बाइल जूस। सॉरी, हम बाइल जूस होता है, हम बॉयल बता रहे थे, ये बाइल जूस होता है। नेक्स्ट है इमिप्रामाइन है, ये क्या होता है, ये होता है प्रति औषधिक एक औषधि होती है, दवा होती है। ये जो लोग पढ़े होंगे दवा ड्रग्स के बारे में उसको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। एक सेक्शन पूछा गया था कि संक्रामक बीमारी क्या होती हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। सभी को पता है माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके कारण हमारा क्या होता है, टीबी यानी कि क्षय रोग होता है। ठीक है, तो आप जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, हम अपने चैनल पर पढ़ाए हैं संक्रामक रोग के बारे में, तो जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता। डेंगू हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, लेप्रोसी हो गया, ये सारे जो चीज़ होते हैं इनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो वही बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बार बार एग्जाम में देखा आप चुटकियों में एग्जाम निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट है, तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक परीक्षणों में डाट डाट छोड़कर सभी शामिल है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, तीव्र छोड़कर सभी शामिल हैं, CSF ये शामिल नहीं होता है, बाकी हमारे सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेराटोजोनिक पेंटिसियल वाला संक्रमण है, तो ये हमारा रुबेला होता है, ये हमारा टेराटोजोनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्क अंकुशक्रमी मुख्यतः डाट डाट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये हमारी छोटी आंत में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हुकवार्म को डाट डाट भी कहा जाता है। जो हमारा हुकवार्म होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंकिलोस्टोमाइसिस। क्या बोलते हैं, एंकिलोस्टोमाइसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गलसुआ जो हमारा मम्स होता है ये विषाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से डाट को प्रभावित करता है। ये हमारी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। जो हमारी मम्स होती हैं, गलसुआ यानी में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उसको प्रभावित करता है और लार घोटने में आपको दर्द होगा। ठीक है, वही हमारा मम्स होता है। इसमें गर्दन जो होती है हल्की हल्की सूजन आ जाती है, मम्स आते हैं। अगर खाना खा रहे होंगे तब भी दर्द करेगा, ठीक है, पानी पियेंगे तब भी दर्द करेगा, लार घोटेंगे तब भी दर्द करेगा। ये गलसुआ यानी कि मम्स के लक्षण होते हैं। तो ये हमारी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइफाइड की उष्मायन अवधि होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा टाइफाइड होता है ये हमारी 10 से 14 दिन तक रहता है। अच्छा, तो टाइफाइड होता क्या है, ये हमारा आंत ज्वर होता है, यानी कि आंतों में होने वाला ज्वर होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुष्ठ रोग लेप्रोसी डाट डाट के कारण होता है। ये सभी को पता है। जो हमारा कुष्ठ रोग होता है ये हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनको एक बार आप पढ़ लीजिए, वही बार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने छुट्टी पा जाएंगे और आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, क्योंकि आप एक बार नोट्स बना लेंगे अच्छे और उन्हीं को रिवीजन करते रहेंगे तो उससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता। और कट ऑफ जो NM की होती है बहुत कम जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि लड़कियाँ, भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज के समय में ये क्या है कि लड़की जो एनएम जेएनएम कर लेती है या फिर कोई लड़का लैब टेक्नीशियन OT कर लेता है तो वो क्या करता है, प्राइवेट जॉब की तरफ उसका रुख मुड़ जाता है और प्राइवेट जॉब के चक्कर में वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाता। ठीक, और इसमें होता है क्या, एनएम में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ फॉर्म भरती हैं तो हॉस्टल जाती हैं 10-5 हज़ार रुपये चक्कर में और अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर देती हैं और उनका टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। तो ऐसा होता है कि आप इसमें कंपटीशन थोड़ा लो रहता है। अभी जो एनएम का एग्ज़ाम है हमारा मानना है कि 100 में आपका अगर 50 से 60 के बीच नंबर है तो आपका ज्वाइनिंग तय है। ठीक है, आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहती है। और एक आप प्लस पॉइंट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वरना और कट ऑफ क्या हो जाए 30 से 40 के बीच में हो जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा, केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी। अब देखेंगे इसमें क्या है,
शारीरिक जांच के घटकों में डाट को छोड़कर सभी समय शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है? ये वितरण जो होता है नहीं शामिल होता है, बाकी सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा गांव की महिलाओं को कैंसर से चेतावनी संकेतों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें कैंसर के प्रति जागरूक बनाना डाट का उदाहरण होता है। ये किसका होता है? ये प्राथमिक रोकथाम का होता है। भाई अगर किसी गांव में किसी को लक्षण हो रहा है कैंसर का, तो क्या है, आप उसकी प्राथमिक क्या करेंगे? रोकथाम करेंगे प्राइमरी लेवल पर। अगर नहीं होगा द्वितीय लेवल पर जाएगा, तो ये होता है प्राथमिक रोकथाम है कि शुरुआती उसकी रोकथाम की जा रही है। नेक्स्ट है, डाट को छोड़कर निम्नलिखित सभी नर्स द्वारा रोगी के मूल्यांकन असेसमेंट में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या होता है? जो उपकरण होता है हमारा होता है नसल स्क्वेलम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी नर्स द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्वास्थ्य इतिहास का घटक नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वित्तीय जो इतिहास होता है ये डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बल्कि बीमारी का इतिहास, पारिवारिक इतिहास और जीवन की जानकारी, ये सारी जानकारी रखती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नर्सिंग परामर्श सदैव दिया जाता है। जो हमारा नर्सिंग परामर्श होता है सदैव दिया जाता है एक उपचारात्मक और रोग हरात्मक उपाय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोगी का मूल्यांकन असेसमेंट करने के दौरान डाट को छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिकल संकेतक हैं। क्या नहीं है? इसमें छोड़कर बताया गया है, तो केवल धड़कन को सुनकर के हृदय के पर मूल्यांकन करना ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे में वरीय टीका लगाने का स्थान इंजेक्शन साइट कौन सा है जब पेशीय पुंज मसल्स मास अधिक विकसित होता हो? तो डेल्टाइड जो पेशी होती है उसमें लगाया जाता है यह आपका इंजेक्शन, ठीक, वरीय टीका। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक दृक तंत्रिता ऑप्टिक नर्व की दृष्टि गतिविधि का एक परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो जैगर जो चार्ट होता है उसका परीक्षण करके किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बार बाय द वे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है जो किसी को नहीं पता होता है, वो अलग हट के पूछ लेता है, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि मान लो 100 क्वेश्चन एग्जाम में है, तो उसमें महज 40-50 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, और जो बच्चे क्वेश्चन उन लोग जो एक्स्ट्रा पढ़े होते हैं वही कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए पेपर को इजी टू मॉडरेट बनाया जाता है कि जो 40-50 क्वेश्चन ये सभी कर लें, और जो 10-15 क्वेश्चन जो टफ होते हैं उनको जो वही लोग कर सकते हैं जो पढ़े होंगे, इसीलिए उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। पढ़ते तो सभी हैं, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन रिवीजन कोई जल्दी नहीं कर पाता। तो ये आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर सेक्शन फिर है फर्स्ट एड एंड माइनर इंजरीज। क्या है अब देखेंगे इसमें क्या है। ओपन ड्रेन का उपयोग किया जाता है। ओपन ड्रेन का उपयोग डाट के बाद किया जाता है, तो हमारी विद्युत निकासी के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाट में ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए टी बाइंडर सबसे प्रभावी है। ये मलाशे के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति पानी में डूबा हो और सांस नहीं ले पा रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? नाड़ी चेक करनी चाहिए। क्या नाड़ी चेक करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाट को छोड़कर निम्न दिए गए सभी कदम आपात स्थिति के दौरान पालन किए जाने वाले मुख्य कदम हैं। छोड़कर यानी कि एक नहीं है, तो ये हमारा पुनर्वास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? तो जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं होता, वो हमारी थर्ड डिग्री बर्न होता है। इसमें जो त्वचा होती है वो जल जाती है, बर्न मतलब जल जाती है, और वहाँ पर कोई भी दर्द नहीं होता, यानी कि खाल क्या होती है, आम भाषा में बोलते हैं खाल मर गई, ठीक है, स्किन त्वचा मर गई। नेक्स्ट है, खपच्ची का प्रयोग किसे सहारा देने और बचाने के लिए आता है? भाई हड्डियों और स्नायु के लिए, तो ऑप्शन नंबर हड्डी खपाची। नेक्स्ट है, किसी नुकीली चीज़ से कथित हमला किया प्रकार के घाव के अंतर्गत आता है, वो बेधित घाव होता है। क्या होता है? बेधित घाव होता है, यानी कि चाकू से किसी के ऊपर हमला करना, वो आपका नुकीली चीज़ से हो गया, तो हमारा हो जाएगा बेधित, यानी कि भेद दिया। भेदित मतलब चाकू से भेद दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जब रोगी को प्राण निकलने से पहले बचाया जाता है या जब अस्थायी रूप से जीवित रहता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे हम नियर ड्रोवनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोवनिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे पूछा गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, ये भी हमारा सेक्शन पूछा गया है। इसमें क्या है? वह प्रतिवर्त जो बच्चे को निप्पल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रूटिंग प्रतिवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूटिंग प्रतिवर्त बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यौन आरंभ के दौरान महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत के करती उसे हम बोलते हैं रजोदर्शन, माहवारी या पीरियड्स बोला जाता है। तो इसको आप याद रखें, कभी कभी रजोदर्शन बोलता है, कभी कभी माहवारी बोलता है, कभी कभी पीरियड बोलता है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे,
प्यूबार्चे का अर्थ क्या होता है? जो हमारा प्यूबार्चे होता है इसका अर्थ क्या होता है? जघन और अंडर आर्म के बालों का जो बढ़ना होता है ये हमारा प्यूबार्चे होता है। तो आज का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं। भारत में 2 से 3 वर्ष की आयु की प्री स्कूल बालिकाओं की ऊर्जा आवश्यकता लगभग कितनी होती है? ये हमारी 100 किलो कैलोरी प्रतिदिन होती है। इसको आप याद रखिए कि एक हमारी गर्भवती महिला को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक धात्री महिला को कितनी आवश्यक होती है, जब जो लड़कियां हो, जो हमारी बालिकाएं होती हैं, जब स्कूल जाती हैं 2-3 साल में, तब कितनी आवश्यकता होती है, और जब महामारी के दौरान कितनी आवश्यकता होती है। ये देखो आप यहाँ पर 2 से 3 वर्ष पूछ लिया। कभी कभी पूछता है कि लड़कियाँ जब हमारी 13 से 14 साल की हो जाती हैं, महामारी स्टार्ट होती है, उस दौरान उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो 4 टाइप्स पूछता है, 2 से 3 वर्ष बालिकाओं की। फिर देखो जनरली बालिकाओं का ही पूछा जाना है, क्योंकि आप एएनएम की पोस्ट पर तैनात होंगी, तो आप जब गांव लेवल में आपकी ज्वाइनिंग किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी, ठीक है, आंगनबाड़ी के ऊपर जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, आप महिलाओं के बारे में सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, छोटे बच्चे नवजात शिशु उनकी बात करेंगे, लेकिन बहुत कम पुरुषों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कभी कभी पूछा जाता है कि 2 से 3 वर्ष की जो बच्ची है उसको कितना प्रोटीन चाहिए। अब फिर क्वेश्चन पूछता है जब महामारी के दौरान कि 13 से 14 साल की उम्र में, तब कितनी प्रोटीन चाहिए। फिर आती है गर्भवती महिला को कितनी चाहिए। फिर गर्भवती महिला के बाद गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, जन्म के बाद बच्चों की महिला को कितनी प्रोटीन चाहिए। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप चारों प्रकार के एक जगह कहीं पर लिख लीजिए और उसको बारी बारी से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही के आईएपी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी शिशु को डांट डांट तक विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिए 6 माह तक, ठीक है। बच्चे को 6 माह तक माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए, जिसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे खीस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिंदी में खीस बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम को। तो कभी कभी एग्जाम में खीस पूछता है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉम, तो आपको दोनों नाम याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक देखभाल कर्ताओं के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या होती है? क्या होती है? सुविधापूर्वक आहार देना, ये बाल चिकित्सा नर्स की देखभाल की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डांट डांट अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित और मानव शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं? ये हमारे हार्मोन प्रभावित करते हैं जो अंतःस्रावी तंत्र से स्रावित होते हैं। यौनारंभ की आयु क्या है? यौनारंभ की आयु क्या होती है? तो ये होती है 9 से 9.5 से 14 वर्ष। यौना, इसने क्या लगाया था? 10 से 18, कोई बात नहीं, एडल्ट चली गई थी। नेक्स्ट है, इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात करेंगे, शिशु और बच्चों की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि किशोरावस्था के दौरान कामुकता के निर्माण की तुलना में व्यक्तित्व तादात्म्य का निर्माण अधिक होता है? ये हमारा एरिक्सन का सिद्धांत होता है, इसको आप याद कर लीजिए। एरिक्सन का सिद्धांत यही बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के किशोर लड़कों में आयरन के लिए अनुशंसित दैनिक आहार अनुमति क्या है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम 32 मिलीग्राम पर डे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि स्क्रीनिंग में स्कूल जाने वाले बच्चे के पैर टेढ़े हैं, दांत विकारित हैं और कुंभ तोंद है, उससे डांट डांट की पीड़ित होने की संभावना है। विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चे के जो हमारे पैर होते हैं वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, बैंचहा, बस काम खत्म। तो पैर मुड़ जाते हैं, पेट तोंद बाहर निकल आता है, हाथ पांव सुखड़े हो जाते हैं। तो हमारे विटामिन डी यानी कि रिकेटस रोग का वो प्रभाव दिखता है, सूखा रोग का प्रभाव दिखता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऊपर बताया है कि छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक ऐसी अवस्था जो बच्चों के जन्म के समय से लेकर बच्चों के अपने माता पिता के समय असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाल देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर मान लो आपका बाय द वे इस एग्ज़ाम में हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के तैयार रहिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ्लैग साइन, नेक्स्ट हमारा है, फ्लैग साइन निम्नलिखित में से किस रोग का विशेष अभिलक्षण है? फ्लैग साइन, ये हमारा क्वार्टर होता है। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटीन कमी से होने वाला रोग कौन होता है? तो प्रोटीन कमी से एक रोग होता है मरासमस, एक होता है क्वार्टर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हमारे फ्लैग साइन होते हैं क्वार्टर और मरासमस। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे,
अस्वस्थता यानी कि मोर्बिडिटी क्या अर्थ क्या होता है, बीमारी होती है। भाई साहब जब कोई बीमार होगा तो हमारा अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, इलनेस होगी, ये सभी को पता होगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर बच्चों की निश्चायक आयु एज है, क्या है, ये 18 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लड़कों में आमतौर पर कद लंबाई के मामले में किशोरावस्था वृद्धि डाट वर्ष की आयु में जोर पकड़ती है। जब बच्चा 12 से 14 वर्ष का होता है तो जोर पकड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टॉपिक प्रेगनेंसी से पूछ रहा है। अपनी माँ से भ्रूण का निष्कासन डाट या इसके कम वजन का और स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ हो गर्भपात कहलाता है। 500 ग्राम का जब बच्चा होता है तो गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं, गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं। वो माँ का स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक, किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रही है गर्भवती माँ, तो इसमें गर्भपात हो जाता है। उसकी तमाम फैक्टर होती हैं। ये आप जब गर्भपात वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अबॉर्शन वाला, तो उसमें सब देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे, गर्भावस्था में प्रातः अस्वस्थता मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर डाट तक गायब हो जाती है। 12वें से 14वें सप्ताह, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गर्भावस्था में महिलाओं को कौन से महीने या सप्ताह में उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस ये मतलब होता है कि महिला गर्भावस्था में है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस मतलब है कि उसको मॉर्निंग में उल्टी आती है, ठीक है, मॉर्निंग में उल्टी आती है, वही हमारी मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाट परिपक्व डिंब के साथ शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है, निषेचन कहलाती है। सभी को पता है भाई, निषेचन, अंडाणु का जुड़ना। गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले उच्च रक्त शर्करा का एक रूप होता है, उसे हम सगर्भतजन्य हमें भाई सगर्भता जन्य मधुमेह, ये जो पढ़ा होगा उसी कर सकता है भाई। बहुत लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे तो हिंदी में कन्फ्यूजन उनका। शल्य प्रसव करने से पहले एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती है? किसी प्रकार का संक्रमण न हो वही हमारे एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। किसी प्रकार को महिला को कोई प्रकार का संक्रमण न हो, शल्य प्रसव किसी में हो सकता है। नेक्स्ट है, गर्भतजन्य मधुमेह की जांच के लिए ओरल ग्लूकोज चलन टेस्ट में ग्लूकोज दिया जाता है, हमारा 50 ग्राम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा को डाट कहता है, प्लेसेंटा को क्या कहता है, उसे हम गर्भ जल्दी बोलते हैं आफ्टर बर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छठे सप्ताह के आरंभ में गर्भाशय ग्रीवा का कोमल होना क्या कहलाता है, उसे हम गुडल का संकेत बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये गुडल का साइन होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पर सेशन जो हमारा था, अब 80 क्वेश्चन आपके एनएम से यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और जो आपके 20 क्वेश्चन थे ये आपके नॉन टेक यानी कि कहने का मतलब जीके जीएस रीजनिंग और का कंप्यूटर पूछा गया था। तो उसमें क्वेश्चन देखें क्या है, ये हम आपको देख लीजिए क्वेश्चन, ये आपको हम कॉपी पेन से बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं, ठीक, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिटनेस देखते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 18:05 से इसको कर दीजिएगा, ये निकला था आंसर, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, सभी को पता है, रॉबर्ट क्लाइव सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख लीजिए, आप अपने जीके जीएस रीजनिंग भी मजबूत कर लीजिए। देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में इसको से कौन सा सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल नहीं होता है, ठीक है। ये देखो मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए, आप इसको लगा लीजिएगा। देखो ये फिर पूछा गया था कि ईमेल संचार का उपयोग करके संदेश के दूरस्थ प्राप्तकर्ता को प्राप्त किया जाए, भेजी कि सीसी होता है। इसको आप देखिए, कंप्यूटर क्वेश्चन इस प्रकार कुछ पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, मात्रा नहीं होती है, ठीक है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिले थे। देखो ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ये धन खो देती है, मैं ऐसा क्वेश्चन था। 2021 में भारत चीनी के विश्व उत्पादन में कौन सा स्थान पर था? प्रथम स्थान पे था, ठीक है। नेक्स्ट है, महापुरुष शंकरदेव जो कि वैष्णव और राज्य के सुधार थे, जिन्होंने 15वीं ईस्वी में सत्रिया देखो घुमा क्वेश्चन पूछ दिया, सत्रिया हमारा कहाँ का है? ये असम का है। सत्रिया डांस हमारा कहाँ का है? असम का है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ये घुमा के पूछ लिया है कि वो सत्रिया असम डांस पूछता, तो आप सब करेक्ट कर जाते, आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिकीय 2 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कोई प्रकार कौन से? प्रोकैट, सभी को पता है, ये इसका आंसर ये लड़की सही कर दी है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।